हेलो बच्चों, आज हम आप सभी के समक्ष विज्ञान का चमत्कार पर निबंध लेकर आए हैं। जैसा कि बच्चों हम अपने पिछले 2 वीडियो में आपको पर्यावरण प्रदूषण और जनसंख्या विस्फोट पर या जनसंख्या की समस्या पर 2 निबंध बता चुके हैं। तो आज बच्चों हम तीसरा निबंध लेकर आए हैं, विज्ञान का चमत्कार। जैसा कि बच्चों आप सभी को मालूम है कि कम से कम पेपर में 5 से 6 या 7 ऑप्शन दिया रहेगा। उनमें से बच्चों आपको एक ही करना है। जैसा कि मान लीजिए कि पेपर में पर्यावरण प्रदूषण भी आ जाए, जनसंख्या की समस्या भी आ जाए, विज्ञान का चमत्कार भी आ जाए, तो बच्चों इन तीनों में से आपको केवल एक ही लिखना है, या फिर जो भी रहेगा उनमें से आपको केवल एक ही का उत्तर लिखना होगा। तो बच्चों आज हम विज्ञान का चमत्कार पर निबंध देखेंगे कि किस प्रकार इसको भी हम अपने बोर्ड पेपर में या कॉपी में किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पर रूपरेखा हेडिंग डालेंगे। पहली जो हेडिंग होगी प्रस्तावना, दूसरी जो होगी विज्ञान के चमत्कार, और जो तीसरी होगी बच्चों विज्ञान से लाभ, और चौथी जो हेडिंग होगी विज्ञान से हानि, और पांचवी जो होगी उपसंहार। तो बच्चों इन पांचों को हम बारी बारी से समझते हैं किस प्रकार से हम अपने बोर्ड कॉपी में लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पहली जो हेडिंग है प्रस्तावना, इसके बारे में आइए समझते हैं कि हम अपने कॉपी में किस प्रकार से सजाकर लिखेंगे। आज का समय विज्ञान आविष्कारों का युग है। जीवन के सभी क्षेत्रों में आज विज्ञान क्रांति ला दी है बच्चों। आज मनुष्य विज्ञान की सहायता से पक्षियों की तरह उड़ रहा है, और बच्चों गहरे से गहरे जल में अर्थात पानी में आसानी से तैर रहा है। फिर आगे बच्चों विज्ञान के बिना आज मनुष्य जीने की कल्पना नहीं कर सकता। जो भी वस्तुएं हम अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं या करेंगे बच्चों, यह सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो बच्चों प्रस्तावना में आपको केवल इतना ही लिखना है। अब जैसा कि दूसरी हेडिंग है विज्ञान के चमत्कार, आइए बच्चों देखते हैं दूसरी हेडिंग विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के वजह से ही आज हमारा जीवन सरल और संपन्न हो गया है। जैसे बच्चों भोजन, आवास, यातायात, चिकित्सा, मनोरंजन, शिक्षा, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में विज्ञान का प्रभाव है बच्चों। और विज्ञान के आविष्कार आज मनुष्यों के लिए वरदान साबित हुए हैं। आज मनुष्य विज्ञान के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से विज्ञान के चमत्कार पर आप इतना लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अब तीसरी हेडिंग समझते हैं कि किस प्रकार से बोर्ड का पेपर में हमको लिखना है, विज्ञान से लाभ। अब जैसा कि बच्चों यहाँ हम देखेंगे विज्ञान से लाभ, जो तीसरी हेडिंग है उसको आइए हम लोग समझते हैं। विज्ञान से लाभ प्रमुख क्षेत्रों में अनेकों प्रकार से हुए हैं बच्चों, सही बात है। इनमें से कुछ लाभ इस प्रकार हैं, यानी बच्चों अगर देखा जाए तो विज्ञान से तो बहुत सारे लाभ हुए हैं। अगर हम दर्शाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बच्चों इनमें से पाँच ही हेडिंग हम छाड़कर आपके लिए लाए हैं। इसको आप आसानी से अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। जैसा कि पहला है बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने शिक्षा को एक नई दिशा दी है। जैसे बच्चों प्रिंट मशीन, कंप्यूटर आदि अब इतनी आसान हो गई है कि एक बार में हजारों पन्नों छापने लगी है, जिससे समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि क्षेत्रों में क्रांति आ गई है। सही बात है बच्चों, जिसकी वजह से घर घर आसानी से ज्ञानवर्धक जानकारियां मिल रही हैं। किसकी वजह से बच्चों? समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। तो विज्ञान के लाभ में पहला हो गया बच्चों। अब हम दूसरा देखेंगे कृषि के क्षेत्र में। जैसा कि विज्ञान की वजह से कृषि आज कहां से कहां पहुंचा दिया है। कौन बच्चों? विज्ञान। जैसे अनेकों खोजों की वजह से उपज की गुणवत्ता तथा मात्रा में वृद्धि की है।
फसलें काटने की मशीन, यहाँ कॉमा लगा दीजिए बच्चों, फसलें काटने की मशीन, ट्रैक्टर, उन्नत बीज, खाद आदि किसानों के लिए विज्ञान का बच्चों क्या है, उपहार है। तो आप बच्चों कृषि के क्षेत्र में आप इतना ही लिख सकते हैं। अब तीसरा देखेंगे यहाँ पर यातायात के क्षेत्र में। आइए समझते हैं बच्चों इसमें। प्राचीन समय में मनुष्य को लंबी यात्रा करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर दूर स्थानों पर कुछ ही घंटों में पहुंच जा रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से यातायात के क्षेत्र में आप लिख सकते हैं। अब बच्चों चलिए समझते हैं इसके बाद चौथी जो हेडिंग होगी, संचार के क्षेत्र में। तो आइए बच्चों देखते हैं संचार के क्षेत्र में क्या लाभ हुए हैं। जैसे आज के समय में संचार के क्षेत्रों में इतनी तेजी से क्रांति आई है कि मनुष्यों को घर बैठे देश विदेश की घटनाएं आसानी से प्राप्त हो जा रही हैं। जैसे बच्चों माध्यम क्या है, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, दूरभाष है, टेलीफोन है, मोबाइल है, फोन आदि के माध्यम से बच्चों देश विदेश की घटनाएं या देश विदेश की जो खबरें हैं आसानी से हम एक जगह बैठे बैठे आराम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। अब बच्चों चौथी हेडिंग ये हो गई संचार के क्षेत्र में। पांचवी जो हेडिंग होगी बच्चों स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। आइए बच्चों इसको समझते हैं। जैसा कि कहा गया है बच्चों कि मनुष्यों की आज हर बीमारियों का इलाज जो इतनी आसानी से हो रहा है, ये सभी विज्ञान की ही देन है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो आज खतरनाक से खतरनाक जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, सब जो है अनेक उपकरण से यानी विज्ञान की जो खोजें हुई हैं उनके माध्यम से आसानी से हर बीमारियों का इलाज हो जा रहा है या बच्चों संभव है। फिर आगे जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड टेस्ट और एंजियोग्राफी, कैंट स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर रोगों का पता सरलता पूर्वक लगाया जा रहा है। सही बात है बच्चों, इन्हीं सब के माध्यम से अंदर यानी शरीर के कितने भी अंदर का पार्ट या भाग जो भी गड़बड़ है, इनके माध्यम से हम आसानी से या डॉक्टर लोग आसानी से इसका पता लगा ले रहे हैं कि अंदर किस प्रकार की बीमारी है या अंदर किस प्रकार का रोग है। आगे बच्चों यही नहीं, विज्ञान से नेत्रहीनों को नेत्र, बच्चों जिनको दिखाई नहीं देता है उनको नेत्र लग जा रही हैं। कर्णहीनों को कान, मतलब जैसे बच्चों सुनने में दिक्कत है तो मशीनों के माध्यम से सुन पा रहे हैं। और अंगहीनों को अंग देना सब संभव हो गया है। यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि विज्ञान के माध्यम से ही ये सब क्या हो गया बच्चों, एकदम आसान और संभव हो गया है। अब बच्चों आगे देखिए जो चौथी हेडिंग है विज्ञान से हानि। बच्चों अगर विज्ञान से लाभ हुआ है तो विज्ञान से कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम में हानि भी हुई है। आइए बच्चों हम समझते हैं कि किस प्रकार की हानि हुई है। जैसा कि विज्ञान ने हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं, लेकिन कहा गया है कि जो चीज़ लाभ देती है उससे हानि भी होती है। सही बात है बच्चों, जो चीज़ें लाभदायक हैं वो चीज़ें कहीं न कहीं हानिकारक भी हैं। यदि बच्चों हम उसका सही प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा, यदि उसको बच्चों हम गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हानि होगी। जैसे बच्चों फैक्ट्रियाँ, गाड़ी मोटर आदि खोजें विज्ञान ने ही की है, किंतु इनसे निकलने वाले हानिकारक जैसे धुआं हो गया, गंदा पानी हो गया, ये सब बच्चों हमारे आसपास के वातावरण को प्रदूषित करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों आज हमारा वातावरण क्या हो गया है, प्रदूषित हो गया। आगे विज्ञान की खोजें कुछ क्षेत्रों में वरदान तो कुछ क्षेत्रों में अभिशाप साबित हुआ है। तो बच्चों विज्ञान के हानि में आप इतना ही लिख सकते हैं। अब आगे जो लास्ट हेडिंग होगी बच्चों
इसकी उपसंहार। आइए उपसंहार को किस प्रकार से लिखा जाए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं। विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति अपनी स्वयं की रक्षा भी कर सकता है और अपने अंगों को भी काट सकता है। सही बात है बच्चों, चाहे जो औजार हो, यदि आप उसका सही प्रयोग करोगे तो आपकी रक्षा करेगी। यदि आप बच्चों उसका गलत प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हमें हानि पहुंचा सकती है। फिर आगे, इनमें दोष तलवार का नहीं बल्कि प्रयोगकर्ता का है। कहने का मतलब है बच्चों कि जो इसके प्रयोग करता है, अर्थात जो लोग इसको जो है प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड है कि वो किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। फिर आगे, विज्ञान में मनुष्य के सामने असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार में बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी आदि को मिटाकर अपने देश को सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। फिर आगे बच्चों लास्ट में, किंतु ये सब तभी संभव है जब मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो, मानव कल्याण की सात्विक भावनाएं जागी, तभी बच्चों ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो कहने का है मतलब बच्चों कि आपको उपसंहार में इतना ही लिखना है। तो बच्चों एक बार आपको फिर से यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि विज्ञान के चमत्कार में रूपरेखा हेडिंग होगी, प्रस्तावना होगा, विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान से लाभ, विज्ञान से हानि और उपसंहार। तो प्रस्तावना में आप बच्चों इतना लिखेंगे और विज्ञान के जो चमत्कार है इतना आपको लिखना है। और जो तीसरी इसकी हेडिंग है विज्ञान से लाभ, इनमें बच्चों हम 5 हेडिंग लेकर आए हैं, जैसा कि पहला शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा है बच्चों कृषि के क्षेत्र में, और जो तीसरा है बच्चों यातायात के क्षेत्र में, चौथा नंबर जो है बच्चों संचार के क्षेत्र में, पांचवा है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। इस तरह से बच्चों आप लिख सकते हैं। और जो चौथी हेडिंग होगी बच्चों विज्ञान से हानियां, इतना आप लिखेंगे। और पांचवी जो हेडिंग होगी आप इतना लिखेंगे। यदि बच्चों आप इतना लिख देंगे पेपर में तो एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो बच्चों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए देखने के लिए बच्चों हमारा वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर करिए, पहुंचाइए, उनको भी मालूम चले कि किस प्रकार बोर्ड पेपर में कॉपी में ये जो निबंध होता है कैसे लिखा जाता है।